मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझे बागे मदीना दिखा दे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के फिर एक नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं समांतर श्रेणी मैथ का क्वेश्चन है, 10th क्लास का मैथ। समांतर श्रेणी से देखते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का हम कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक, इसका इंग्लिश है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? इसीलिए इसे एपी से सूचित किया जाता है बाबू, ठीक है ना? तो इसे किससे सूचित किया जाता है? एपी, यानी ए और पी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी श्रेणी में यदि किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान होगा, क्या होगा? अंतर जब समान होगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू? समांतर श्रेणी उसको कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए ना आप, इसका हम उदाहरण एक ले चुके हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए समांतर श्रेणी हमने परिभाषा में क्या लिखे हैं कि उसके ठीक पहले वाले पद, है ना? पद का अंतर क्या हो? समान हो। तो यहाँ पर देखिए ना, इसके ठीक पहले वाला पद क्या है? 6। इसके बाद क्या है? 6, और इससे यह, इस दोनों के अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसी तरह इसके आगे वाला ये भी, है ना? इसके आगे वाला ये जो है, तो इसका क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। तब इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी, ठीक है? यानी यहाँ पर देखिए, इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। यहाँ दोनों जगह क्या है? समान है अंतर, ठीक है? यही अगर हो जाए बाबू, अगर इसको 5 कह दे, यहाँ 7 कह दे, यहाँ 8 कह दे, 10 कह दे, तो ये जो होगा, देखिए इसके अंतर देखिए क्या है? इसका अंतर कितने का? 2 का है, यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर क्या है? 1 का है, यहाँ पर अंतर क्या है? 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, बीच में क्या आ गया? 1 आ गया। ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान है। आगे हम देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ पर -12, -8 है, -4 है, यानी इसी तरह समान में क्या हो जाएगा? ये घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर इसका बढ़ने लगेगा, ठीक है? तो इस तरह जो है, देखिए इसका इसका अंतर कितने का है? 4 का। इसका अंतर कितने का बाबू? 4 का। देख रहे हैं ना? तो इसको बोलेंगे हम समांतर श्रेणी, समझ गए? अगर 3, 2, 7, 5, इसको इसको कहे कभी नहीं कहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है ना? ये एपी में नहीं होगा बाबू, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? एपी में नहीं है। तो आइए और थोड़ा सा इसका देखते हैं। यहाँ पर इसको सबसे पहले, ये जो होता है एपी में, तो एपी में जो होता है, तो क्या होता है? प्रथम पद, प्रथम पद। उसके बाद क्या होता है? द्वितीय पद। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा पद, द्वितीय पद। और तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद। इसी तरह डॉट डॉट कर दीजिए, यानी ये ए एन। इसको जो बोलेंगे बाबू, इसको आप जानते हैं ना, 1, 2, 3 इससे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कह देंगे? ए, है ना? इसको बोलेंगे A2। हम अभी कह रहे हैं इसको ए, इसको बोल रहे हैं क्या? A2, इसको A3, ठीक है ना? इसी तरह ये चलते रहेगा क्या? A4, A5, यानी AN इसको कह सकते हैं। समझ गए ना? अब देखिए, सबसे पहली बात आता है कि ए क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। और इस दोनों के अंतर जो होगा ना बाबू, इस दोनों के अंतर को क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना? सार्व अंतर बोलेंगे इसको, सार्व अंतर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डी से सूचित किया जाता है। समझ गए? इसको किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो ये जो हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है? डी। ई कहाँ से प्राप्त होता है ये समझिए। ई जो होता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? ये डी निकल जाएगा, है ना? यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि आगे से पहले कहाँ जाएंगे? सुनिए ध्यान से सुनिए आप। हम क्या बोले कि या तो ये तो पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा। तीसरा में से किसको घटाना? दूसरा को। समझ गए? तीसरा में से दूसरा को घटाए, या तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, या तो चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। यानी एक पहले पद वाला में से पिछले पद को क्या करना है? घटाना है। तब उससे क्या प्राप्त होता है? ये सार्व अंतर प्राप्त होता है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या? डी से सूचित करते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर जो है, उसके बाद आता है पहला पद हो गया, उसके बाद दूसरा, ये डी हो गया। इसको क्या बोलेंगे? डी। सार्वंतर है, डी है। और ये जो जहां तक जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ए एन। ए एन का मतलब इसको हम एल भी बोल सकते हैं, लास्ट पद। समझ गए? ए एन,
यानी कोई मालूम नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बाबू, एक तो हम देते हैं आपको, इसको जो लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, एपी में जब लिखेंगे ना, एपी में, तो इसे देखिए, पहला पद तो ये हो गया, उसके बाद क्या होता है, ए प्लस डी, ये समांतर श्रेणी लिख रहे बाबू, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यानी ये जो है बाबू डॉट 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 करके क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d, समझ गए। ये जो हो जाएगा तो ए एन तक, इसी का मतलब ए एन है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए एपी जो है, ए एपी क्या बोलेंगे, यानी ए हो, ए तो पहला पद है ही, उसके बाद एक में से ए में क्या जोड़े हैं, डी को, ठीक है ना, ए में डी जोड़ दिए, फिर ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d जो होता है क्या होता है, तीसरा पद, ए प्लस 3d जो होता है वो क्या होता है, चौथा पद। इसको याद रखना बढ़िया से। जैसे ये हो गया पहला पद, तो ए प्लस डी क्या होगा, दूसरा पद, ठीक है ना। ए प्लस 2d, जे 2d मतलब तीसरा पद, ए प्लस 3d मतलब चौथा पद। इसको एकदम याद रखना है। इसी पर ये था थोड़ा सा, तो आपको ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से दोहरा के जरूर देख लेना। इसी पर मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना और हमें बताना जरूर ये वीडियो कैसा लगा। इसी पर मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।